नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 1, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? तो इसमें 7 सहसंयोजक बंध है। गिनती करते हैं कैसे 7 सहसंयोजक बंध है। C2H6 का सूत्र ये होता है, C2H6 को जब खोलेंगे तो इसका ओपन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? ओपन स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। देखिए एक बंध, दो, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। किसमें? एथेन में। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह कौन सा है? देखिए ब्यूटेनॉन, नॉन ऑन किसके लिए लगता है? ब्यूट प्लस ऑन, ब्यूटेन प्लस ऑन किसके लिए लगता है? कीटोन के लिए लगता है। अगर ओइक एसिड आ जाता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता, एल आ जाता तो एल्डिहाइड हो जाता और ऑल आ जाता तो एल्कोहल हो जाता। यहाँ पर क्या आया है? ऑन आया है। ऑन किसके लिए लगता है? कीटोन के लिए लगता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है इसका मतलब क्या है? अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली काली होती है इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब चूल्हे पर हम कोई भी खाना बनाते हैं तो बर्तन है वो नीचे से काले हो जाते हैं, इसका मतलब लकड़ी का दहन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जबकि गैस पर अगर कोई भी काम करते हैं तो बर्तन काले नहीं होते, इसका मतलब जो एचपी गैस आता है वो क्या है? उसका पूर्ण रूप से दहन होता है। अगला प्रश्न देखिए, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। देखिए CH3Cl कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। परंतु ऐसा करना कार्बन परमाणु के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या का हल निकालता है। इसलिए CH3Cl में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की, जबकि हाइड्रोजन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। साथ ही क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 व क्लोरीन के साथ एक बंध निम्न प्रकार से बनाता है। देखिए CH3Cl की ओपन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि तीन H है और एक Cl है और कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसलिए ये 4 बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो कैसे होगी। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बिंदु के द्वारा दर्शा दिया गया है, इधर भी बिंदु के द्वारा और इधर भी दर्शा दिया गया है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको क्रॉस के द्वारा कार्बन के चारों ओर दर्शा दिया गया है। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको डॉट यानी बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए सब के हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, इसके भी 2। क्लोरीन के देखिए 7 तो इसके पास है और ये कार्बन वाला आ जाएगा 8 हो जाएगा। कार्बन है वो, कार्बन के 4 तो खुद के हैं, 3 हाइड्रोजन के और एक क्लोरीन के लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है।